माता यशोदा अपने लाला को गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी, दूध पिला रही थी। तब तक क्या घटना घटित हुई, रसोई घर में जो दूध आग पर रखा था उसको पीड़ा हुई। तो उसने सोचा कि हम आग में कूद करके प्राण छोड़, तो वो उबला, उफना और आग में गिरने लगा। माता यशोदा ने जैसे देखा कि आग पर रखा हुआ दूध उबल करके आग में गिर रहा है, तो गोद में पधारे हुए कृष्ण लाला को गोद से नीचे उतार दिया और दूध की ओर दौड़ पड़ी। यही तो होता है घर गृहस्थी में। ये बात कृष्ण को अच्छी नहीं लगी। अच्छा, मुझसे ज्यादा प्यारा वो दूध है, मेरी उपेक्षा। आपके चित्त में कथा से कृष्ण हृदय में आ जाए और आप पांडाल छोड़ करके मसाला खाने के लिए रोड पर चले जाओ, ये कृष्ण की उपेक्षा नहीं है। कृष्ण घर में हूं, आरती हो रही हो, आरती छोड़ करके प्रसाद लिए बिना आप दूसरे से मिलने दरवाजे चले जाओ, ये परमात्मा राम जी की उपेक्षा नहीं है। आप भगवान को छोड़ें और संसार की तरफ भागें तो भगवान को पीड़ा होना स्वाभाविक है, भगवान को कष्ट होगा। अच्छा ठीक है, हम संसारी लोग ऐसा कुछ कर बैठे, मूढ़मती है मेरी कि हम भगवान की भगवत्ता से उतने परिचित नहीं है, उतना तादात्म्य नहीं है कि हम भगवान की उपेक्षा करके संसारी कार्यों में चले जाते हैं। लेकिन यशोदा जी से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो सामान्य नहीं है। इस पृथ्वी पर कितनी माताएं होंगी और भगवान ने जिसे चुना है कि ये मेरी मां होगी, वो यशोदा कोई सामान्य नहीं है। कितनी तपस्या की है द्रोण और धरा ने, तब भगवान ने कहा था कि जाओ हम तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आएंगे। इतनी तपस्या के बाद परमात्मा तुम्हारे यहां बेटा बन करके आ गया और आप उपेक्षा करें। तो इस घटना का ये भागवत जी में वर्णन है, इसका आप अर्थ क्या लगाएंगे? कह रहे हम सामान्य संसारी आदमी हैं, कथा और धर्म ये कभी कभी मिलता है और शेष सालों साल संसार में ही डूबे रहते हैं। तो संसार ज्यादा मुझे अच्छा लगता, संसार की ओर ज्यादा खींचते हैं और भगवान की ओर कम खींचते हैं। और भगवान की ओर जाए तो कहीं तबला, कहीं ढोलक, कहीं नाच, कहीं गाना, इसके लिए जाते हैं। वहां भगवान के प्रति आकर्षण कहां है? अपने से पूछो कि जहां मैं दौड़ा चला जा रहा हूं वो भगवान के लिए ये खिंचाव हो रहा है कि भगवान से इतर भगवान के नाम पर जो हो रहा है उसके लिए खिंच रहे हैं? तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो हम तो संसारी हैं, हमारे लिए ऐसी स्थिति बन जाना स्वाभाविक। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके संसार वाले रंग की प्रशंसा करते हों, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ये मेरी मनोदशा है, मैं ऐसा हूं। तो आपका जो हमारा चरित्र है, जो फोटो है, हम वही रख रहे हैं। हम कोई उसका अनुमोदन नहीं कर रहे हैं कि आपको ऐसा जो करते हो ये अच्छा करते हो। लेकिन यशोदा जी ने ऐसा क्यों किया? उनके लिए तो ये कहीं शोभा नहीं देता। वो तो भगवान की मां है और भगवान ने देवकी को छोड़ा है? कितने कष्ट उठाए हैं महारानी देवकी ने, और जिसको सुख दिया आकर के वो एक संसारी पदार्थ के लिए परमात्मा को गोद से उतार रही है। ये मैंने प्रश्न किए हैं कृष्ण के पक्ष से। तो कोई निर्णय लें उसके पहले दूसरा यशोदा का भी पक्ष तो सुन लिया जाए। भाई कोई जजमेंट दिया जाता है तो दोनों पक्षों को सुन के दिया जाता है। तो जब यशोदा जी से पूछा गया कि आपका चित्त परमात्मा कृष्ण से क्यों हटा, तो उन्होंने कहा
कि ये सत्य है कि मैं दूध के लिए गई, मैं मक्खन के लिए गई, मैं बहोरी लगाने के लिए गई, झाड़ू लगाने के लिए गई, मैं फल दरवाजे लेने के लिए कृष्ण को छोड़ करके गई, पर कृष्ण को पीठ दिखा करके गई। लेकिन मेरे जीवन में चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे दूध को उतारना हो, वो केवल कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए है। कृष्ण के अलावा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। कि कभी कभी वत्स का दूध लड़का नहीं पीता है तो उसे बाहर का दूध दे करके उसकी पौष्टिकता का, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। मैं दूध के लिए नहीं जा रहा हूं, कृष्ण के लिए दूध की तरफ जा रही हूं। मेरी जो भी गति कृष्ण को इतर करके हो रही है, वो मूल में, लक्ष्य में मेरा कृष्ण ही है। मैं फल लेने जा रही हूं तो मेरा बेटा कभी रोटी ना खाए तो कभी फल का लालच, अच्छा सा नमक लाल वाला लगा करके और थोड़ा सा चिखाऊं। बेटे का स्वास्थ्य कैसे बने, तो जब जब मैंने कृष्ण की ओर पीठ भी की है, वो कृष्ण के हित के लिए की है। यशोदा कभी भी हृदय से कृष्ण को छोड़ करके कहीं नहीं जाती। तब तो अब उंगली नहीं उठा सकते भाई, दोनों पक्ष सुन लिए तो अब उंगली कैसे उठाएं। हम संसार में रहें, नौकरी करने जाएं, बाजार जाएं, संसार के सारे कार्य करें, लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर लें, जल्दी जल्दी बिस्तर लगा दें और जल्दी हो जाए। किसी ने कहा ये जल्दीबाजी क्यों? बोले सुबह जल्दी जगना है। बोले जल्दी जग के क्या करोगे? बोले जल्दी जग करके घर की पूरी करके और टिफिन तैयार करेंगे, पति को भेजेंगे, बच्चों को स्कूल भेजेंगे, और जब समय मिलेगा तो आरती करेंगे और रामचरितमानस का पाठ करेंगे। लक्ष्य में रामचरितमानस का पाठ है तो जो भी 24 घंटे में 23 घंटे किया गया है, वो सब 23 घंटे का संसारी काम भगवान की पूजा हो जाएगा जब लक्ष्य में परमात्मा होगा। संसार में रहें, संसार का काम करें, लेकिन लक्ष्य परमात्मा का हो तो नींद लेना भी शोभा हो, भगवान की सेवा हो जाएगी। बर्तन साफ करना भी भगवान की सेवा हो जाएगी, आटा गूंथना भी भगवान की सेवा हो जाएगी, नहाना भी भगवान की सेवा हो जाएगी। लक्ष्य परमात्मा हो तो लक्ष्य भगवती महारानी यशोदा का परमात्मा कृष्ण है। इसलिए कोई तार्किक यशोदा के इस लीला प्रकरण को देख करके उंगली नहीं उठा सकता है, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। अब चूंकि बाल लीला करनी है, दिखाना कि हम रूठ गए, हम गुस्सा हो गए, तो भगवान ने क्या किया? एक उठाया पत्थर का टुकड़ा और एक मटके में रखा था दूध और दही, तो दोनों को बड़ाम बड़ाम जैसा फोड़ के फैला दिया कि जाओ, जिसके लिए तुम जा रही हो हम तुम्हारा जो पहले से रखा उसी को बर्बाद कर देंगे। और गुस्सा में जाकर के भगवान एक ऊखल के ऊपर बैठ गए।